मेरे ख्याल से लगभग इन्फॉर्मेशन थी सबके पास कि 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 2-4 मिनट मैं लेट ही आया हूँ। जो लोग आ गए हैं उनका स्वागत है। नमस्कार सभी को। किस किस की हाज़िरी लग गई है? आ गए हैं 5-6 लोग, गए हैं 4-5 लोग। सुस्त बहुत हैं लोग। असल में हम लोग सेंसेशन नहीं क्रिएट करते ना, कुछ सेंसेशनल से तंत्र मंत्र वाले या ये टोटके वाले वो टोटके वाले कुछ लेकर आए हम वीडियोस, फिर तो लाइन लग जाए। काम की बातें लोग कहाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। पर क्या करूं भाई, मेरा तो जो ड्यूटी भगवान ने लगा दी है तो वो करना भी पड़ता है। हम्म। लेकिन जिस तरीके से प्रोपोगेट होना चाहिए ना मैटर, वैसे होता नहीं है। जी, आ जाइए, शाबाश सभी हो जाएं भाई एक बार इकट्ठे, फिर ताकि सुनूं मैं कहानियाँ और अपनी भी कहानियाँ सुना दूं। उम्मीद करता हूँ सब लोग सही हैं, अच्छे से हैं। मैं ठीक सुन पा रहे हैं मुझको? मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, सबको हेलो नमस्कार, स्वागत है सबका। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एक बार कंफर्म कर दें। जी, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप सब लोग जानते ही हैं कि हम जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात करने वाले हैं। और जुपिटर का ट्रांजिट डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा भूमिका जुपिटर गुरु के बारे में सब लोग मैक्सिमम सबको पता ही है, पर फिर भी एक होता है ना कि एक शिष्टाचार के तौर पे देवगुरु बृहस्पति हैं भाई, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा आप लोगों का। तो जैसा मैंने शब्द इस्तेमाल किया, देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के देवता हैं। पहले भी कई वीडियो पोस्ट वगैरह मैंने डाले हैं, उसके अंदर आप सब लोगों ने सुने ही होंगे। और ज्ञान के देवता हैं, एक्सपेंशन के देवता हैं। और दुनिया में जो भी आप ये देखते हो ना कि एक नॉलेज है किसी भी प्रकार से, जब आप कोई ज्ञान अर्जन करते हैं वो बगैर बृहस्पति के संभव ही नहीं है। और अपने लेवल पर, मतलब मान लीजिए किसी का जन्म से ही बृहस्पति कुंडली में अच्छा होता है तो उसको सबसे उत्तम योग माना जाता है। यहाँ तक तो कई मामलों में शास्त्रों में ये भी लिखा है, कई जो पौराणिक शास्त्र हैं ज्योतिष के, कि अगर अकेला बृहस्पति भी कुंडली में मजबूत हो ना तो इंसान मार नहीं खाता। और उसके पीछे कहने का लॉजिक यही है कि व्यक्ति के पास नॉलेज होगी, ठीक है ना। नॉलेज है तो, ज्ञान है तो व्यक्ति हर जगह अपने लेवल पे जगह बना लेगा, सम्मान पा लेगा। आप स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता? सब लोग जानते ही हैं। नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हैं उस पर, नेट पे, कि उस व्यक्ति के पास था क्या सिवाय ज्ञान के, ठीक है ना। और वो ज्ञान के बल पे ही आज दुनिया उसको जानती है। मतलब जो व्यक्ति स्वयं चल नहीं सकता, सारा जीवन जो है मतलब बोल नहीं सकता, व्हील चेयर पर निकला है, और लेकिन एक ज्ञान का बल था जिसके दम पे उस व्यक्ति का एक अस्तित्व जो है आज भी लोग जानते हैं दुनिया से उसके जाने के बाद भी। तो बृहस्पति का यही कमाल है, आपके पास सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने बृहस्पति को बूस्ट अप करने की। सभी लोग क्योंकि शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक सिस्टम ही ऐसा है संसार में, स्कूल एजुकेशन होती है, आगे कॉलेज एजुकेशन होती है, या कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन का आपको अवसर मिलता ही रहता है। और लेकिन बृहस्पति किसका बूस्टअप होगा? जो पहली चीज़, जो ज्ञान के लिए लालायित होगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, लर्निंग के लिए जो सीख रहे हैं आप। दूसरी जो चीज़ है कि फिर और बेहतर किस तरीके से होगा, जितनी रिफाइंड नॉलेज की तरफ आप जाएंगे, सुपीरियर नॉलेज की तरफ आप जाएंगे, जिसमें हम आध्यात्मिक नॉलेज की बात भी करते हैं, वेद शास्त्रों की बात तो है ही है चलो, और आध्यात्मिक जो ज्ञान की है, कॉस्मिक नॉलेज है, परमात्मा के साथ जोड़ने वाली जो बातें हैं, प्योरिटी की बात हम करते हैं, सात्विक गुण की बात करते हैं, ये सारे बृहस्पति के गुण हैं। और जब आप इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान होना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि कुंडली में बृहस्पति अगर ख़राब भी बैठा है तो भी आप एक तरीके से उसे ठीक करना शुरू कर चुके हैं। और इस ही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति अब आ गया है जब कुंभ राशि में तो उसके क्या मायने हैं, और अपने नेचुरल जो गुण हैं उसके, उनको वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फ़ायदा कैसे उठाना है वो आप लोगों के अपने हाथ की बात है, ठीक है ना।
तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, और क्योंकि ज़्यादा लंबी फिर बात चली जाएंगी तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो बृहस्पति जो है भाई आ गए हैं कुंभ राशि में। अब आए तो पहले भी थे, अप्रैल में आए थे, 15 सितंबर तक रहे थे, और उसमें फिर ये कि वो एक होता है, एक सिस्टम है जिसमें फिर वो 2-1 महीने बीच में वापस मकर राशि में चले गए, नीच के हो जाते हैं जहाँ पर। अब वहाँ से वापस आ गए हैं, अब ये 20-21 नवंबर को, और ये 12-13 अप्रैल तक रहेंगे, लगभग 140 दिन, लगभग मान के आप चलें कि 4.5 महीने के लगभग ये यहीं कुंभ राशि में रहेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, वो बातें सुननी है आप लोगों ने। और मैंने जैसे बोला है पहले भी कि आप जब काम की बातें हो ना, अपने नोटबुक, अपने पेन वगैरह सब रेडी रखा करो, क्योंकि कई बातें ऐसी निकल आती हैं बीच में जो रूटीन में डिस्कस नहीं होती हैं, और ऐसे ऐसे लाइव में ही या कोई काम के टॉपिक आते हैं तब निकलती हैं। तो इसलिए अपने काम की बातें नोट करते चले जाएंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा वो बाद में आप फिर से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नोट ज़रूर कर लीजिए, कहीं कुछ मिस हो गया तो फिर बार बार लंबे वीडियो होते हैं, आप नोट देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो बृहस्पति कुंभ राशि में 0 से लेकर के 30 डिग्री तक एक राशि में एक ग्रह रहता है, जो नेचुरल एक टाइम पीरियड होता है इसका, बृहस्पति का लगभग 13 महीने का, वो इन्होंने अभी 140 दिन में पूरा करना है। मतलब आप समझिए कि अब ये वही डिस्टेंस है, इसको डबल स्पीड से कंप्लीट करेंगे, कोई रुकना नहीं है, कहीं वक्री नहीं है, कहीं कुछ नहीं, नॉन स्टॉप चलना है, स्पीड बढ़ेगी। ज्ञान का देवता है, एक्सपेंशन का है, तो जो काम स्लो मोशन में होने थे अब स्पीड पे होने वाले हैं। तो अब तभी मैंने बोला ना कि आपको लेना ना चाहिए इस टाइम में, आपको तैयारी आपको करनी है। अब तो ये समझ लो कि मानसून आ गया एक तरीके से, जैसे मानसून आता है ना, बारिश का सीजन आ गया। अब ये समझ लो ज्ञान की वर्षा का समय चल पड़ा है। ये 6 महीने में किस किस ने क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है वो अपने हिसाब से चुन लेना, मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, और कुछ कन्फ्यूजन होंगी वो फिर अपना डिस्कस करते रहेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जिसको डिटेल डिस्कस करनी है वो अपना कॉन्टैक्ट कर लेंगे, पेज पे नंबर दे रखा है, पूर्णिमा से बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आप लोगों के रूटीन ज़िंदगी में बृहस्पति के कुंभ राशि में आने से क्या क्या अच्छा या बुरा अवसर आपको मिलने वाला है। और इसमें एक टॉप सीक्रेट की बात भी बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब कोई बड़ा ग्रह बदलता है ना तो यूजुअली होता ही है, सोशल मीडिया पे या टीवी पे भी उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। खूब सारे ज्योतिषी आते हैं, उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, भाई इस राशि के लिए ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका। एक सीक्रेट और बताऊंगा आपको, जो शायद आपको बहुत कम ही पता लगता है, ठीक है ना, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, वो भी आगे ज़िंदगी में काम आएगा। होपफुली सबने अपनी अपनी कुंडली खोल के रखी होगी, वो भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, आ गए हैं 15-20 लोग, स्टार्ट करते हैं और महादेव का नाम लेकर के चलिए। बृहस्पति आए हैं भाई कुंभ राशि में, ठीक है। कुंभ राशि में किस किस के प्रभाव में रहेंगे? शनि की राशि है पहला प्रभाव, और इसमें 3 के नक्षत्र रहेंगे। पहला एंट्री मार रहे हैं मंगल के नक्षत्र में, फिर आएगा शतभिषा राहु का नक्षत्र, और फिर खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे जाते जाते। तो अभी मेनली स्टार्टिंग में जो प्रभाव रहेगा वो मंगल का, राहु का, शनि का, इनका ज़्यादा रहेगा, मंगल और शनि का ज़्यादा रहेगा बल्कि, राइट। तो आ गए हैं अभी। कुंभ क्या है? कुंभ आप समझिए, कुंभ माने घड़ा, बृहस्पति कौन? ज्ञान। अब ज्ञान तो भाई अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है, मतलब नॉलेज तो नॉलेज है ना। अब एक इंसान है, एक इंजीनियर है, वो अच्छी चीज़ें बनाने भी सीख सकता है, वो बम बनाने भी सीख सकता है। आप ट्राई टू कनेक्ट, ये आपके ऊपर है। ये एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये वो टाइम है, ये जो अभी 4.5 महीने, इस टाइम में आप जो भी चीज़ सीखोगे, आपका कुछ भी राशि हो, कोई आपका लगन हो, कुंडली कुछ भी हो, कैसा ही कुंडली में बृहस्पति पड़ा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक सीजन होता है, एक नेचुरल। इन 140 दिन के दौरान आप जो भी चीज़ें सीखोगे वो नेचुरल रूप से आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में बस जाएंगी, और अगले, क्योंकि बृहस्पति का कंप्लीट साइकिल होता है, 12-13 साल बाद दोबारा वापस यहाँ पे आएगा। ये 12-13 साल तक आप जो आज अब 4.5 महीने में नॉलेज रिटेन कर लेंगे वो बनी रहेगी, और अगले 12-13 साल तक बृहस्पति जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा आपके वही नॉलेज जो है आपके साथ साथ चलने वाली है। यही वजह है, ये जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, यही वजह है कि बृहस्पति का जो 12-13 साल का एक कंप्लीट साइकिल होता है, सभी राशियों से गुजरने के बाद वापस जब आते हैं तो लगभग 1 डिकेड पूरा हो चुका होता है। और इसीलिए दुनिया में लगभग हर दशक के बाद
हर 10-12 साल के बाद दुनिया में बहुत लार्ज स्केल पे बदलाव हो चुके होते हैं। आप उठा के देख लीजिए, जहां मर्जी घूम करके देख लीजिए, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हर 10-12 साल बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, दुनिया के ट्रेंड बदल जाते हैं। ठीक है ना। रीज़न उसका यही, क्योंकि नॉलेज का जो ग्रह है वो अपना एक राउंड, एक सर्कल कंप्लीट करके आ चुका है। और इसमें ये जो सीक्रेट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। एक तो ये वाला टाइम, एक होता है जब ये कर्क राशि में आता है, क्योंकि उसमें उच्च का हो जाता है। तो ये वाला जो टाइम आपके पास है अभी 4.5 महीने का, ये वो गोल्डन पीरियड है। इसमें आप जो नॉलेज, जो भी चीज़ नई सीख लेंगे, वो अगले 11-12 साल तक आपके काम आती रहेगी। अब ये आपके ऊपर आप क्या सीखोगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आप वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली, नोइंगली अननोइंगली, किसी भी तरीके से हो, हम सीखते तो रहते हैं कुछ ना कुछ। ब्रेन की ट्रेनिंग तो होती ही रहती है। अब लेकिन इस टाइम में जो भी चीज़ आपके दिमाग में घुसेगी, वही आप यूटिलाइज करेगा आपका दिमाग अगले 12-13 साल तक। ये ध्यान रखिएगा। और ये मेरी बातें आज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं है, रिसर्च पे बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति बैठ गया जहाँ भी आपकी कुंडली में, जहाँ कहीं पर भी 11 नंबर की राशि लिखी है, बृहस्पति वहाँ बैठेगा। 11 नंबर की राशि माने कुंभ राशि। बृहस्पति ने 3 जगह देखना होता है। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है जुपिटर की, गुरु की, वो 3 जगह जाती है। यहाँ बैठ के वो किस किस राशि को देखने वाला है? यहाँ बैठ करके वो देखेगा भाई 3 नंबर की राशि, यानी कि मिथुन राशि। बिल्कुल सामने जो बैठी है इसके, वो है 5 नंबर की, यानी कि सिंह राशि, इंग्लिश में लियो बोलते हैं। और उसके बाद है भाई तुला राशि, 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। ये नोट कर लीजिए आप कि जहाँ कहीं पर भी कुंडली में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर लिखा है, वहाँ वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है। यही मेन काम की चीज़ें हैं। और चौथा वो खुद जहाँ बैठा है 11 नंबर में, जहाँ कहीं भी बैठा हो। ठीक है, अभी वो बताऊंगा मैं किसके लिए क्या क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अब बताने जा रहा हूँ, ये मैंने 3 जो राशियाँ बताई हैं, मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि। तुला राशि को भाई आप डबल सर्कल कर लीजिए या डबल टिक लगा लीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगले 4.5 महीने लगभग, ये 140 दिन के दौरान तुला राशि पर 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि जमी रहेगी। कौन से 2 बड़े ग्रह? शनि की तो पहले ही है, साथ में अब आ गई बृहस्पति की। यानी कि ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम हो गया कि मानो शनि और बृहस्पति एक साथ हो गए। जब लंबे समय के लिए 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि किसी एक ग्रह पर, एक हाउस पर, एक राशि पर टिक जाती है, तो वो एक तरीके की ज्योतिष में जिसको बोलते हैं ना युति, यानी कंजक्शन, ये उसका ही इफेक्ट आ जाता है। और शनि और बृहस्पति की दृष्टि एक ही हाउस पे, कौन सा हाउस है भाई? ये तुला राशि, जो शनि की उच्च राशि है, उसके मित्र शुक्र की राशि है। और शुक्र कौन है? जब जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। ये बहुत डीप और टेक्निकल मैटर है, जो ज़्यादा आप लोगों को समझने की, जिसका इंटरेस्ट होगा उसी से हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कभी। एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें से जो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आ जाना, वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी बातें। लेकिन आपके काम की क्या बात है, आप खाली ये समझना कि जहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है यानी तुला, उसको आप डबल टिक कर लो, क्योंकि अगले 4.5 महीने यही वाला हाउस, यही राशि जिस घर में पड़ी है, ये सुपर एक्टिव रहेगा। प्रभाव तो तीनों पे ही आना है, मिथुन पे भी आएगा, सिंह पे भी आएगा, तुला पे भी आना है, लेकिन तुला पे सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि ये हाईली एक्टिव रहेगा। जो हाउस एक्टिव हो जाता है उसके रिजल्ट अपने आप ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ये सीज़न की तरह है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बरसात का सीज़न आ गया तो उस एरिया की जो ज़मीन होती है वो अपने आप एक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये पर्सनल क्वेश्चन वाले जो लोग हैं, पूर्णिमा प्लीज़ इन्हें आप समझाइए कि टॉपिक क्या चल रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को मतलब नॉलेज नहीं लेनी होती, खाली अपने क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं। ये समस्या है, ये बृहस्पति का बता रहा है इन लोगों का क्या सिस्टम है। ठीक है, तुरंत अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में इनके वो गुस्से वाले वो भी आने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं क्या है सिस्टम, बस जहां कहीं कुछ फ्री दिखा नहीं वहीं भाग लेंगे। पहले बृहस्पति दूषित, अभी तुम लोगों का क्यों और खराब कर रहे हो अपना? दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, अटेंशन पे करनी पड़ती है। ठीक है ना, चलिए क्या कह रहा था मैं कि अब
बृहस्पति की और शनि की दृष्टि रहेगी तुला राशि पे तो वो सुपर एक्टिव हो जाएगा। सो इसलिए उसको ज़रा डबल टिक कर लें। अब मैं एक एक करके सभी राशियों पे क्या क्या इसका प्लस माइनस होने वाला है इन शॉर्ट वो बताऊंगा, और बीच में एक दो इसके कुछ और टिप्स दूंगा आपको जो आपके काम आएंगी, जनरली सभी को काम आ सकती है। ठीक है, तो वो नोट करते रहिएगा अपनी अपनी राशि के साथ, क्योंकि घर में लगभग सभी की होती ही हैं, किसी ना किसी की कोई राशि कोई लगन है। राशि या लगन के हिसाब से कौन सा ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा देगा, जो ज़्यादा सेंसिटिव है, जो पहले से ज़्यादा एक्टिव है। कईयों का लगन डंप होता है लेकिन राशि चंद्र राशि जो है वो एक्टिव होती है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। कईयों के चंद्र लगन जो है वो डंप रहता है लेकिन जन्म लगन जो है वो एक्टिव रहता है, तो उसके हिसाब से होता है। और सन साइन का तो जिसको आध्यात्मिक स्तर पे बात करनी है आप समझें, क्योंकि 3 मेन चीज़ें होती हैं हमारे पास। जन्म लगन जो होता है वो भौतिक चीज़ों के लिए होता है, वो भौतिक इम्पैक्ट बताता है लाइफ में। और जो मून साइन होता है इसके हिसाब से जो गोचर चलते हैं ये बताते हैं कि आपके मानसिक पटल पर, यानी कि मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पर जो परिवर्तन आने हैं ग्रहों के गोचर के, क्योंकि पहले आपके दिमाग में आएंगे तभी आप दुनिया में उस चीज़ का अप्लाई करके देखेंगे। तो इसीलिए गोचर का प्रभाव मून साइन पे सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि हम पहले अपने मन में, हृदय में परिवर्तन आते हैं, सोचते हैं, ग्रह का अच्छा बुरा असर आता है और फिर हम जिंदगी में उसको यूज़ कर पाते हैं। और तीसरा जो सन साइन होता है उसका इस्तेमाल मैं सिर्फ करता हूँ कि जब आप आध्यात्मिक स्तर पे, ठीक है ना, आध्यात्मिक स्तर पे अगर आपको ग्रहों का इम्पैक्ट अगर नोटिस करना है तो देन आप फिर सन साइन को देखिए। ठीक है, और सन साइन भी अपना इंडिया के हिसाब वाला, आप लोग जो वेस्टर्न वाला देखते हैं वो नहीं। कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उसके हिसाब से आप लोग समझ के चले, वही आपका सन साइन होता है। तो मेनली अभी हम जो इसे बात कर रहे हैं, क्योंकि रूटीन में ज़िंदगी में आपको या तो भौतिक चीज़ें बात इमीडिएटली जो आपके सामने आसपास जो चीज़ बदलने वाली है, जो आपके हाथ में नहीं है, वो लगन के हिसाब से बदलेगी। और जो आपके अंदरूनी तौर पे बदलेंगे, जिसका आपके थॉट प्रोसेस पे असर पड़ने वाला है, वो आपके मून साइन पे पड़ेगा। और दोनों में से जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा कुदरती तौर पे या आपने खुद कर लिया हो, तो उस बेसिस पे आपको रिजल्ट ज़्यादा उसी में नज़र आएंगे। तो अब मैं सबके बताऊंगा तो आप लोग अपना नोट करेंगे अपने हिसाब से, तो देख लीजिएगा, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला एक्टिव है। ठीक है, जिन्हें फिर भी नहीं पता लगता तो वो फिर अपना पर्सनल जो भी डिटेल में आप चाहते हैं, इसका एक रिपोर्ट है या कुछ भी डिस्कशन है, वो कर सकते हैं। अपना पूर्णिमा से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, फिर उस पर हम बात कर लेंगे। सो सबसे पहली जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो है मेष राशि में या मेष लगन। अब एक साथ बताता चलूँगा, जिसका जो एक्टिव होगा उस पर रिजल्ट आएगा, दोनों पे बराबर चलना है। मेष यानी कि एरीज, जिनकी कुंडली मेष लगन की है या जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, वो दोनों ही लोग इस चीज़ को सुन लें। ठीक है, अब होगा क्या, मेष राशि मेष लगन वालों के ये आएगा 11वें घर में। 11वां घर होता है यानी आपका हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ गेन्स, जो आपको लाभ यानी फायदे होने हैं ज़िंदगी में, चाहे वो मॉनेटरी गेन्स हों या कुछ भी आप करते हैं, आपके जो भी आप करते हैं उसका जो फ़ायदा आपको होना है वो 11th हाउस बताएगा आपको। तो ये 11th हाउस में आ गए बृहस्पति देवता। अब इनका रोल क्या है यहाँ पर, ये हैं भाई भाग्य के मालिक मेष लगन वालों के लिए, और 12th हाउस के मालिक। 9th एंड 12th हाउस का लॉर्ड 11th में आ गया, बड़ी अच्छी पोजीशन है। और पिछले काफ़ी समय को देखने के बाद जो स्ट्रगल चल रहा था इनका, मेष राशि और मेष लगन वालों का अपने कारोबार को लेकर के, एक तो उसमें इनको राहत की सांस आएगी। ठीक है, तो अब भाग्य के ज़रिए इनको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या फ़ायदे होंगे, भाग्य से ही इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग्य से, क्योंकि शनि की पोजीशन भी ठीक है ना अभी, भाग्य से धन और कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, जो सबसे पहला इंपैक्ट लोग देखते हैं। दूसरी जो बड़े लेवल की काम होना, क्योंकि बृहस्पति ने या कोई भी प्लेनेट जहाँ देखता है ना उसका रिजल्ट ज़बरदस्त होता है। क्योंकि सूर्य जहाँ भी हो या रोशनी आप कहीं भी लगाएं, बल्ब कहीं भी लगाएं, बल्ब वहाँ हैं तो वहाँ उनकी लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, तभी मैं दिख रहा हूँ ना। अगर वहाँ से उसको ऑफ कर देंगे तो मेरा दिखना बंद हो जाएगा शक्ल। तो वही ग्रहों का हिसाब है। अब बृहस्पति ने 3 जिन हाउसेज में देखना है, वो मैंने तीनों राशियाँ आपको बताई हैं, तो वो आप देखेंगे। जैसे मेष राशि मेष लगन वालों के लिए मिथुन राशि कहाँ पड़ी है, 3rd हाउस में, सिंह राशि कहाँ पड़ी है, 5th में, और तुला कहाँ पड़ी है, 7th हाउस में। तो अब ये एक बेनिफिशियल जो प्लैनेट हो गया यहाँ इस कुंडली इस राशि के लिए फायदेमंद ग्रह हो गया है। तो भाग्य की सपोर्ट लेकर के जो पिछले 1.5-2 साल में तंगियां हो रही थी, अब वो यहाँ पर कहाँ कहाँ फायदा होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब कॉन्फिडेंस का सही इस्तेमाल आप करके जो इनिशिएटिव लोगे उसमें भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है।
हो गया ना अच्छा काम। दूसरा, 5th हाउस को देखेगा, तो 5th कौन है भाई? आपके बच्चे हैं, अगर शादी हो गई है तो बच्चे हैं या बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं तो उनके लिए भी समय सही है। बच्चों से रिलेटेड कुछ भी मामला है, उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, कुछ भी बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें भाग्य आपको अच्छी खबरें देनी शुरू कर देगा। हालांकि खर्चा भी होगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड भी है, खर्चा भी होगा। जैसे किसी के बच्चे बाहर जाने वाले हैं पढ़ाई के लिए या कुछ हो रहा है तो बच्चों को लेकर के खर्चा भी लगेगा, तैयार रहें, लेकिन अच्छी जगहों पे खर्चा होगा। और किसी ने हायर एजुकेशन करनी है, बड़ी डिग्रियां कुछ लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा काम है। किसी का पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा था, अभी भाग्य से हो जाएगा। तो ये किस्मत, अब जहां आप फील कर रहे थे कि भी वो आ नहीं रहा है बैकअप सा, वो आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अब मैं जो जैसे मैं बोल रहा था कि तुला राशि का बड़ा रोल रहने वाला है। अब तुला यहाँ पे कहाँ पड़ी है भाई? 7th हाउस में। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, काफ़ी देर से इंतजार में थे, तो भाई उनके तो बैंड बाजा बजने की तैयारी आ गई है। ठीक है, हो जाइए तैयार, शादी होंगी। मैच कैसा ढूंढना है, मिलना है, उम्मीद रहेगी अच्छा ही मिलेगा। दूसरा, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके पार्टनरशिप वगैरह का कुछ मामला है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशनल लोग हैं, उनको अच्छे जॉइंट वेंचर मिलेंगे। ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से वेंचर कैपिटल, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ और फंडिंग नहीं हो रही थी, वो सब रास्ते खुलने वाले हैं। तो लग जाइए भाई इस काम में। जिनके पार्टनर के साथ नहीं बन रही थी, तो जैसे तैसे भी था, तो उम्मीद आप कर सकते हैं, ऐसा योग अगर है किसी का मेष राशि या मेष लग्न का, तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि अब कुछ बात बन सकती है। थोड़ा सा नरमी गर्मी से, थोड़ी नीरसता से ही सही, वो भी रहेगी, नेचुरल सी बात है ना। क्योंकि 7th हाउस में जो शुक्र की राशि है उसमें बृहस्पति का थोड़ा मैच रहता है, हल्का सही। शुक्र से है तो वैमनस से ही ना, तो खटास तो है, लेकिन फिर भी बात बन जाएगी। तो ओवरऑल लेवल पे मैं कहूँगा कि मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए बढ़िया रहेगा, लक फेवर करेगी, खर्चा भी होगा और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के रास्ते खुल गए, समझ लो। जो काफ़ी टाइम से आपके इरादे, मतलब दिल में जो इच्छाएं दबी पड़ी थी, वो उनकी बुनियाद अब बन जाएगी। लेकिन कुछ सीखते ज़रूर रहें, कुछ ऐसा करते रहें जो, क्योंकि उसके बाद अप्रैल में जब ये चेंज होगा तो आगे एक चेन बढ़िया चल पड़े, क्योंकि उस टाइम पे राहु केतु भी बदलने वाले हैं। यानी मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए अच्छा टाइम है, उसको यूटिलाइज करें। चलिए आगे चलते हैं। जिनकी वृष राशि या वृष लग्न है, ठीक है, टॉरस वाले, इनके भाई ये कहाँ कहाँ देखेगा? राशियां वही रहेंगी, अब मैं हाउस बोलने शुरू कर दूंगा। इनके 2nd हाउस में देखेगा, 4th में देखेगा और 6th में देखेगा। ठीक है, अब इनके लिए क्या रहेगा? जहां जहां देखा वहीं बढ़ावा देगा, क्योंकि बृहस्पति का काम है एक्सपेंशन देना। 2nd हाउस फाइनेंसेस हैं, आपके एक्सप्रेशन है, फैमिली है, फैमिली में बढ़ोतरी कर देगा भाई। धन आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा? चांसेस ये ज़्यादा रहेंगे कि ये लोग अगर लोन लेना चाहते हैं, कहीं से घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कर्ज लेकर के अगर काम करना चाहते हैं, तो कर्ज का पैसा इनके बैंक में ज़रूर आएगा। जिनके मामले यानी लोन को लेकर के अटके हुए थे ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो कहेंगे बढ़िया काम हो गया। ठीक है, वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि लोन कम ही लें, पर फिर भी भाई आजकल ज़माना ऐसा है कि बगैर उसके काम नहीं चलते हैं, तो लोन वालों के लिए तो मौज हो गई। और तो घर बनेगा, गाड़ी आ जाएगी भाई, लोन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका काम है, जो भी आप काम करते हैं, वो प्रभावित ना हो, आप में अहंकार जागृत हो करके, या किसी कारण से आपका फोकस आपके काम से हट सकता है। यानी लोन से पैसा तो आ गया भाई, वो काम करेंगे तभी तो चुकाना है ना, तो इसलिए अपने काम से ध्यान मत हटाइएगा, क्योंकि कुछ दिन हो सकता है आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट में, एन्जॉयमेंट में थोड़ा सा उस चीज़ में ढील डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा खास ख्याल रखिए, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, आपको पता नहीं लगेगा 140 दिन कब निकल गए। सदुपयोग करें। इसके बाद है भाई आपका मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले, उनके किस किस पे प्रभाव रहेगा? 1st हाउस पे, 3rd हाउस पे और 5th हाउस पे। ठीक है, फर्स्ट कौन है भाई? फर्स्ट वाला अपना आप खुद हो गए, ठीक है ना, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया, इसका एक मैं कहता हूँ ये गुड है। जो मिथुन राशि मिथुन लगन वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कैसे रहेगा? क्योंकि उनके लिए ये ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल में सब कुछ आ जाता है। इंसान को चाहे पढ़ना हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, वट एवर आप कुछ भी चाहते हैं, ओवरऑल फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, हर तरह से जो भी आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे, जो आप अच्छा चाहते हैं, वो सारे अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें तो मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए, चाहे वो असेंडेंट हो, चाहे वो उनका मून साइन हो, इन बोथ केसेस ये बहुत बढ़िया रहने वाला है।
लेकिन कोशिश करें कि आप अच्छा सोचें, स्पिरिचुअल ज़रूर रहें, आध्यात्मिक रहें। आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनके टच में ज़रूर रहें। एक गुरु मेंटोर वैसे सभी को का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोग ज़रूर थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो कैंसर वाले यानी कि कर्क राशि, कर्क लगन वाले हैं, उनके सेकंड हाउस को देखेगा, फोर्थ हाउस को देखेगा और 12th को देखेगा। इससे क्या होने वाला है भाई, इसमें जिनका विदेशों से रिलेटेड कुछ मैटर है, मतलब अब्रॉड है, फॉरेन जाना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आप जहाँ रहते हैं उससे काफ़ी दूर के काम हैं, मतलब विजिट करने वाले काम ज़्यादा रहते हैं, घूमने फिरने के काम ज़्यादा रहते हैं प्रोफेशनली, उनके लिए तो बहुत सही है। ठीक है, उनके लिए उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, उनका तो काम एक्सपेंड करेगा। बाकी थोड़ा सा मतलब मिला जुला सा असर महसूस करेंगे। आप जितने भी कर्क राशि या कर्क लगन वाले लोग हैं, आपको खास तौर पे बता रहा हूँ, अगर अनईजी महसूस करें, क्योंकि हर एक के लिए बाहर जाना, अगर आपका काम ऐसा नहीं है, नेचर ऑफ जॉब ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आ सकते हैं। तो आप लोग रूटीन में, आपका कोई गुरु वगैरह हैं तो ठीक है, उनसे तो मिलें आप, लेकिन उनकी मार्गदर्शन में रहें तो बड़ी अच्छी बात है। यदि ऐसा कोई सिस्टम ना बने तो महादेव का या विष्णु जी का कोई भी पाठ रूटीन में आप कर लिया करें, और मेडिटेशन करते रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस में बृहस्पति का गोचर रहेगा अगले 4.5 महीने। मतलब एवरेज है, इनके लिए एवरेज है, ठीक ठाक सा है। और लेकिन आपकी वाणी और आपके एक्सप्रेशन को ज़रूर बढ़ावा मिलने वाला है। आप कुछ ऐसा सीख लें जिसमें आपके, अगर कुछ वाणी में आपकी कोई कमियां हैं या एसेट बिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट देने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जैसा मैं बता रहा हूँ, कि कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। ब्लाइंड गेम नहीं खेलनी है, राइट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं 5वीं लगन, 5वीं राशि की, लियो की, यानी जिसको सिंह बोलते हैं आप लोग। 5 नंबर लिखा होता है जिस राशि पे, तो इनके 1st हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस को ये देखेगा, तो उसका क्या इंपैक्ट निकलने वाला है। सीधे तौर पर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, बहुत बढ़िया। आपकी चाहे 1 मिनट पे बुरी ख्वाहिशें भी क्यों ना हो, ठीक है ना, आपकी कितनी चाहे मटेरियलिस्टिक के अलावा जैसी भी ख्वाहिशें हो, भाई ये 4.5 महीने के दौरान एक बार तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। अब उसको कितना यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन अब है तो है भाई, बरसात होनी तो होगी, ठीक है, मौज करो। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होगी, पराक्रम बढ़ेगा, ज़बरदस्त लेवल पे बढ़ेगा, खुद को दिशा दे लोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है। मैरिड लाइफ ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो जाए। मतलब ज़्यादा ही मौज मस्तियों में ऐसे मत चले जाना कि कहीं वहाँ घर में, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बात करता हूँ कन्या राशि वालों की। कन्या यानी कि वर्गो, इनके भाई 2nd हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस को प्रभावित करेगा। इनके लिए पहली बात बोल देता हूँ, संभल कर चलें। संभल कर क्यों चलें अभी बता देता हूँ। देखिए, इसमें ना आपका 7th हाउस का लोड है, ये 6th में आ गया है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी पार्टनरशिप हो या आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं ये 4.5 महीने के दौरान, यानी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए अपना जो फैमिली लाइफ है उसको थोड़ा सा बनाए रखें और कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लें। इस टाइम के दौरान कन्या राशि, कन्या लगन वालों के सबसे ज़्यादा, अगर उन्होंने संयम नहीं रखा तो इन्हीं 4.5 महीनों के दौरान सबसे ज़्यादा जो डाइवोर्स केस फाइल होंगे, आप जाकर के कोर्ट में, फैमिली कोर्ट्स में रिसर्च कर लेना, चाहे मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये चीज़, सबसे ज़्यादा उसमें जो लोग मिलेंगे वो यही मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखें भाई, सारे समय कट जाते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, समय कुछ नहीं रुकता, तो इसलिए समय निकल जाएगा, फिर आगे सब सिस्टम ठीक रहना है। तो इसलिए मैंने बोला संभल कर चलें और अपना फोकस जो है वो लगाएं, अपनी एनर्जी को सही दिशा दें। हाँ, जिनका बाहर से रिलेटेड कुछ है मामला, विदेशों में कुछ करना चाहते हैं, दूर के स्थानों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। और बाकी सभी लोग थोड़ा संभल के रहें। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लगन या तुला राशि यानी कि लिब्रा की। जैसा कि मैंने बोला कि तुला जो है, लिब्रा जो है, ये सुपर एक्टिव जोडियक साइन रहेगा अगले 4.5 महीने। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ खूब खुलने वाली हैं। अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे आ जाएंगी कि आप लोग ना सोचना शुरू कर दो। अगर आप में काबिलियत है सोचने वाले, ज़रा सी भी, और कुंडली में शनि बृहस्पति का ज़रा सा भी सिस्टम ठीक ठाक है, आप लोग यूं कहना शुरू करोगे कि यार जहाँ भी जाता हूँ मेरे को अपॉर्चुनिटी ही नज़र आ रही है, हर रोज़ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है दरवाजे पे।
उसको कितना यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर बात है। क्यों? आप खुद को जो भी अपनी कमियां दूर करके डेवलप कर सकते हैं ना, इससे बेहतर टाइम आपको अगले 12-13 साल नहीं मिलने वाला। आप समझिए, एक साथ शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि आपके लगन पे रहने वाली है। इसको यूटिलाइज करें। कोई भी नया स्किल आपने सीखना है सीखिए, कुछ नया काम करना है करिए, आपके जो भी प्रोफेशनली आपको हेल्प कर सकता है वो चीज़ें अपनी ऐड करते जाइए। क्या कमाल होगा आप सोच नहीं सकते। अगले 12-13 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, एक ब्रांड बन जाएंगे। जो लोग देखते हैं ना ब्रांड बन गए लोग, मतलब 10-12 साल पहले लोग कुछ नहीं थे और अभी पिछले 10-12 साल में एक डिकेड के बाद वो आप देखते हैं ना जाने माने वो हस्ती बन जाते हैं, एक शख्सियत बन जाते हैं। तो ये ऐसे ही योग होते हैं। एक समय विशेष में उस किसी व्यक्ति ने कोई बढ़िया स्टार्टअप किया, कुछ करना शुरू किया, तो वो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन कुदरत तो अपने हिसाब से चलती है ना, कि आपने किस टाइमिंग में किस चीज़ की शुरुआत करी थी। ठीक है, दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके सामने है। तो बृहस्पति का जो दौर होता है, एक डिकेड होता है, वो बहुत मैटर करता है, जैसा मैं बता चुका हूँ पहले। तो तुला वालों के लिए गुड रहेगा, अच्छा है, यूटिलाइज करें। इसके बाद आता है भाई आपका जो स्कॉर्पियो वाले आते हैं, यानी कि वृश्चिक लगन या राशि वाले आगे, इनके लिए मेन जो चीज़ है वो ये ध्यान रखना कि थोड़ा अनईजी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग ना करें। अनईजी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग ना करें, ये खास तौर पे बोल रहा हूँ मैं। अगर अनईजी ना हो, ओवर थिंकिंग ना करें, तो इनके पास एक इतना ज़बरदस्त हुनर रहेगा इस टाइम के दौरान कि जो काम किसी भी तरीके से नहीं हो रहे थे वो सिर्फ बुद्धि और वाणी के द्वारा ये उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सोचेंगे, प्लान करेंगे, उसी दिशा में जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी आपके मसले हैं, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, चाहे कुछ और मामले हों, बाहर के लोगों के साथ हों, कोई लिटिगेशन के हों, कुछ भी सिस्टम आ गए, कोई झगड़े झंझट कुछ भी आ गए, या कोई हेल्थ इश्यूज थे, कुछ भी ऐसा था जो आप नहीं हल कर पा रहे थे, ये वृश्चिक वालों के पास ये कमाल रहेगा कि अगर खुद अपना ओवर थिंकिंग छोड़ करके किसी मसले का हल ढूंढेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, यानी बुद्धि, और उसको फिर वाणी के द्वारा, यानी अपने एक्सप्रेशन और वाणी के द्वारा जो कंक्लूड किया है, बैठ करके टेबल टॉक करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, आपके वो मसले हल हो जाएंगे जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहे थे। ये अपने आप में एक टिप दे दी आप लोगों को मैंने, इस पर गौर कीजिएगा और आजमा के देखिएगा और बताना कि काम करा कि नहीं। इसके बाद है धनु लगन वाले। तो धनु वालों के तो भाई धनाधन है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं दो बातें बता दूं, फिर मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि एज हो गई अभी, अब भूलने लगा हूं मैं, ठीक है ना। दो क्या क्या थी बातें, एक तो ये कि भाई हम लोग ना काफ़ी डिमांड आती रहती है, ये आपके जो राशिफल है, आप जो फोरकास्ट की हम बात करते हैं, फोरकास्ट रिपोर्ट के लिए ना काफ़ी डिमांड आती है। तो उसके लिए एक सिस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं कि आपको जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें चाहिए, चाहे वो वीकली हो या एनुअल हो, ठीक है, सालाना रिपोर्ट चाहिए जिनको, तो वो लोग अपना पेज पे कांटेक्ट कर लेंगे, पूर्णिमा से बात कर लेंगे। तो एक तो वो हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट कर दी है, जो पर्सनलाइज्ड आपकी फोरकास्ट रिपोर्ट्स हैं वो तैयार की जाएंगी, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड हो वो बात कर लेना, वो वीकली चाहिए या सालाना चाहिए, जैसा भी है, तो दोनों सुविधाएं। और दूसरा, मैंने पिछला जो एक लाइव किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया उसको, वो मेरा भी फेवरेट हो गया भाई, क्योंकि उसमें बातें बड़ी अच्छी थी और काफ़ी लोगों की डिमांड आई। तो उसमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमने भागवत गीता का सहारा लिया है। मैंने पर्सनल, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत दुनिया पे भी आजमाया है। तो डिस्कशन ये हो रही थी कि उसके बेसिस पे दुनिया को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आप आओगे तो आपको सेमिनार लगाने हैं, वर्कशॉप्स करनी हैं, तो वो सारा एक सिस्टम बनेगा। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए हमने सोचा है कि एक ग्रुप बना देंगे, और जो जो लोग इंटरेस्टेड हों भागवत गीता से ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले जो लाइफ लेसन्स हैं उसमें आगे शामिल होना चाहते हैं जो लोग, तो उसका एक ग्रुप बनाने का विचार किया है हमने। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना पूर्णिमा से बात कर लेंगे, पेज पे नंबर दे रखा है, तो उन सब लोगों को फिर लेकर के हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, और फिर आप सबसे डिस्कस कर करके, और जो भी रहा करेगा सिस्टम, देन फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे, और बाकी कुछ कमी रहेगी तो पूर्णिमा प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर देना।
और हाँ, तो आगे हम बात कर रहे थे धनु राशि की, धनु लगन वालों के लिए। तो भाई इनका तो धनाधन होने वाला है भाई। काफ़ी लंबा स्ट्रगल चल चुका है आप लोगों का पैसे के मामलों में, फाइनेंसेस के मामले में तो खास तौर पे। तो आपको फ़ायदा होने वाला है, तैयार हो जाइए। आपके 7th 9th और 11th को देखेगा बृहस्पति, ठीक है। और लग्नेश है आपका, 4th हाउस का मालिक है। हर तरह की प्रोग्रेस है यार, क्या नहीं है। जो रुका पड़ा था ना, कहते हैं कि मतलब लंबी रात के बाद अब सुबह होने वाली है। तैयार हो जाओ, पैसा आएगा खूब, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर भी होंगी, छोटी मोटी यात्राएं भी करोगे, घूमो फिरोगे, ऐश करोगे, और किस्मत भी साथ देने वाली है। यानी आपके लिए तो 4.5 महीने बहुत मस्त हैं, ठीक है। अब इसको इस दौरान लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहना, और सीखते रहोगे तो आगे फिर जब राहु केतु बदलेंगे तब वो तंग नहीं करेंगे, राइट। सीखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वाला टाइम आपका, मतलब आपके लिए तो पार्टी टाइम हो रहा है ये 4.5 महीने। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसमें से जितना परमानेंटली रिटेन कर सकते हो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करना, ठीक है। काफ़ी लंबे समय के बाद अच्छा समय आ रहा है आप लोगों का। इसके बाद मैं बात कर रहा था कि मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए, जिसको हम बोलते हैं धनु, किसी को ना समझ आए तो सेजिटेरियस होता है वो, ठीक है, 9 नंबर की राशि। धनु के बाद आता है भाई, सेजिटेरियस के बाद आता है मकर, जिसको आप कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और कैप्रिकॉर्न वालों के ये 6th 8th और 10th हाउस को देखेगा। तो भाई छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु। 8th तो आपको पता ही है, या तो आपके गूढ़ ज्ञान का हो गया, नहीं है समझ में आएगा तो वो चीज़ें जो मिस्ट्री हैं आपकी ज़िंदगी की जितनी भी, वो उनका आ गया। और 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, और आपका जो परफॉर्मेंस हाउस है, मान सम्मान है, उसका आ गया। कई चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति वैसे ही बढ़िया नहीं होता है। वैसे भी एक पिछले टाइम से काफ़ी बैंड बजा रखी थी इन लोगों की, तो अभी भी ज़्यादा कुछ राहत नहीं है। पहले से तो कुछ बेटर होगा, लेकिन बस ध्यान ये रखिए आप लोगों को 2 ही काम करने, एक तो अपने काम पे ध्यान देना है, आपकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। मौलिक कोई बात नहीं है, एरीज दोबारा सुन लीजिएगा आप, एरीज का शुरू में है, ठीक है ना। तो जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं भाई, ये लोग अपने काम पे, अपनी परफॉर्मेंस पे ज़रूर ध्यान दें। ये मौका है उसको सुधारने का, क्योंकि पिछले टाइम के दौरान तो आप लोग कुछ कर ही ना सके। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस हो रहा था, जो भी था अच्छा था या बुरा था। किसी की दशाएं अच्छी चल रही थी तो ठीक ठाक थी भाई, नहीं तो मुश्किल हो गया। लेकिन अब जो समय है वो है आप अपने परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है, आपका जो कर्म स्थान, आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ की खामियों को दूर आप कर सकते हैं। ये वो 4.5 महीने हैं, अपने जो भी कमियां हैं उन पे काम कीजिए, और ये आगे आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसको यूँ समझ लीजिए एक ट्रेनिंग पीरियड है आपके लिए, अदरवाइज तंग हो जाएंगे। फिजूल खर्ची और लिटिगेशन से बचें जितना हो सकता है, यानी कि अपना ध्यान अपने ऊपर लगाएं, दूसरों पे ना लगाएं। फिजूल खर्ची ना ही कर, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा खास तौर पे ना करें, वरना तंग हो जाएंगे। उससे आपका पराक्रम कौन, क्योंकि फिर जब ज़रूरत पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब मिलेगा नहीं। तो इसलिए 4.5 मिनट टिकाई से निकाल लो भाई। और लिटिगेशन में तो वैसे किसी को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी है भाई, 4.5 महीने टाल दो, ठीक है। चलिए आगे, तो मतलब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एवरेज सा रहेगा। तब ना किसी भी हाउस में मून है उससे नहीं है पता लगेगा कि कौन सी राशि है। और इसमें जो है आपको, उसमें कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है आप वो देखिए, मतलब मून कौन से नंबर की राशि में है। अगर 7 नंबर लिखा है जहां पर मून है, वो कहीं पर भी बैठा हो, तो इट मीन्स आप समझिए वो 7th हाउस नहीं, वो कहीं पर भी बैठे तो वो तुला राशि बन जाती है, ठीक है। सो आगे भाई चलते हैं, इसमें हम बात करते हैं आपका कुंभ वाले। आगे कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले क्या करेंगे भाई। कुंभ राशि वालों की तो मौज है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया टाइम है, काफ़ी टाइम के बाद अच्छा आ रहा है। 5th को देखेगा, 7th को देखेगा, 9th को देखेगा, और क्या चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे मिथुन वालों की थी, हर तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करने वाली हैं। आपकी हिम्मत होनी चाहिए उसको यूटिलाइज करने की, चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आएंगी। हेजिटेट ना करें, जो भी आपको लगता है जिस चीज़ के लिए आप तैयार हैं उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इनिशिएटिव लीजिए और कमाल देखिए। आपको
2022 का जो साल है ये बल्ले बल्ले करा देगा, ठीक है ना। शुरुआती दौर में आप सीखेंगे, इंजॉय करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी आएंगी उसको ग्रैब करेंगे, और उसके बाद जो पैसा आएगा जो आपके पास, आप सारी कसर निकाल देगा। कई सालों की जो कमियां थी ना वो निकल जाएंगी, लेकिन इनिशिएटिव लीजिएगा, क्योंकि हेजिटेट ना करें, ठीक है। आधी दुनिया का तो देखो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, सबको अपने बारे में पता ही होता है। जिसने सीखना है लेकिन आगे बढ़ना है, उनके लिए ये मौका है। जिन्होंने ऐसे ही फालतू टाइम पास करते घूमना है, उनके लिए नहीं है। ये सदैव याद रखिए, जिसको ज्ञानार्जन नहीं करना ना, उसका बृहस्पति कुंडली में कितना ही अच्छा भी क्यों ना हो, वो तो भी उसको डंप करके बैठा है। मेरे पास दुनिया भर के ऐसे एग्जाम्पल है। उच्च के बृहस्पति वाले लोग धक्के खा रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं, उठा के देख लो कुंडली। ये जितने लोग फ्री में कुंडलियाँ दिखाने के लिए भी घूमते हैं, जहाँ कहीं मौका मिला, यहाँ पेज पे भी लाइव सेशन होता है, सब कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं होता लोगों को, बस अपना बस यहाँ पूछ लिया वहाँ पूछ लिया। लोगों ने कई गुरु बना रखे हैं, हर किसी को गुरु बना के उन्हीं के चरणों में लेटते फिरते हैं। कुंडली में कैसा ही गुरु अच्छा हो, आपका बृहस्पति अच्छा हो, आपने अपने हाथों खराब कर लिया। किसी एक के पीछे डिवोटेड रहिए, ठीक है। जगह जगह मत फिरिए और सीखने पे जोर डालिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप समझ के चलें। लास्ट है भाई मीन लगन है, मीन राशि वाले, ठीक है। कुंभ हो गया, कुंभ माने एक्वेरियस। उस लास्ट वाले हैं पाइसेस, जिसको हम मीन राशि या मीन लगन कहेंगे। इनके 4th, 6th और 8th को देखेगा। और आपके लिए भाई हिदायत है कि गो स्लो, ये 4.5 महीने थोड़े आराम से चलें, अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दें, नई चीज़ें सीखने पे गौर करें। 4.5 महीने बाद आपका अच्छा समय आएगा। अभी ज़्यादा ब्लाइंड गेम ना खेलें किसी तरीके की, ये सीखने का समय है आपका। नए स्किल एक्वायर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। जितना खुद पे ध्यान देंगे, अपनी कमियों को दूर करने पे गौर करेंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, ठीक है। बाकी जिनके लिए बृहस्पति अच्छा है या बुरा है, कैसा भी है, ओवरऑल के लिए मैं बता देता हूँ कुछ टिप्स अब, कि बृहस्पति से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिए जाएं। पहले तो आप समझिए कि बृहस्पति को आप बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, कुंडली में कैसे ही पड़ा हो। बृहस्पति एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज पे ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल वर्क जो हैं, जो भी किसी भी टाइप के आध्यात्मिक कर्म हैं, उन पर, उनको एक्सपेंड करने पे ध्यान दीजिए, उनके एक्सपेंशन पे। आपके अंदर सद्भावना, जेनरोसिटी आप ले करके आएँ, थोड़ी गंभीरता ले करके आएँ। ये बचकानी हरकतें जैसे करते हैं ना लोग, पढ़े लिखे होकर के भी वाहियात सी हरकतें करते हैं, इनसे बचिए। क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा, जैसे एकदम से हम बोलते हैं ना, बृहस्पति सीधे PhD प्रोफेसर है, तो वो ये गली मोहल्ले के टुच्चे से जो हरकतें करने वाले या टाइम पास लोग हैं, वो चाय की दुकान पे या पान वाले की दुकान पे खड़े होकर के, जर्दा खा करके, गुटखा खा के थूकने वाले टाइप के लोग, ये उनसे उसका कोई राब्ता नहीं होता। थोड़ा क्लास लेके आइए अपने अंदर, मुफ्तखोरी से बचें, हमेशा बोलता हूँ मैं। कारण क्या है, क्योंकि जैसे आप मुफ्तखोरी में जाएंगे, राहु खोरी में जाएंगे, राहु बुध और चंद्र दोनों को दूषित कर देगा। जहां बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जहां विचारधारा भ्रष्ट होगी, वहां बृहस्पति का ज्ञान कहां से आएगा। ये मैक्सिमम लोग ऐसे तो धक्के खा रहे हैं, क्योंकि सबने अपना बुध और चंद्रमा खराब कर रखा है राहु के चक्कर में। बृहस्पति के दरवाजे तो पहले ही खराब हो चुके हैं, बृहस्पति के दरवाजे ही बंद हैं। नॉलेज अगर आएगी भी तो भी दूषित आएगी। उन्हें चीज़ें भी सीखनी है तो उल्टी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि ज्ञान का फिर बृहस्पति का गलत इस्तेमाल करेंगे ना वो लोग। तो आप लोग बचें उन चीज़ों से। तो प्योरिटी, शुद्धता लेके आएँ, सात्विक गुणों को, सात्विक माहौल बना के रखें अपने आसपास। कुंडली में कैसा ही बृहस्पति बैठा हो, जो व्यक्ति सात्विक विचारधारा अपनाएगा और अच्छा साफ सुथरा माहौल बना के रखेगा, उसका बृहस्पति अच्छा होगा ही होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। और डोनेट कीजिए, किस चीज़ के लिए, एक्सपेंशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के एक्सपेंशन के लिए जब आप दान करेंगे, धन हो चाहे अपना समय हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से अगर आप उसमें उसको बांटते हैं, तो आपका बृहस्पति अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि बृहस्पति एक तरीके का ऐसा जादुई कैंडल समझ लो आप, एक ऐसी एनर्जी कैंडल या एनर्जी लैंप है। ये जब आप किसी दूसरे के अंदर ज्ञान जगाते हैं, तो ये अपने आप इसका फ्यूल बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा, आप तभी बोलते हैं ना, विद्या का दान करो तो विद्या कभी घटती नहीं बढ़ती, ज्ञान का दान करने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बातें ऐसे थोड़ी ना कही गई, इसीलिए कही गई हैं।
आप अपने लेवल पर याद करके कोई चीज़ें अपने तक रखोगे, थोड़े टाइम बाद उसको यूज़ नहीं करोगे, भूल जाओगे। लेकिन कोई चीज़ याद करते हो, समझते हो और औरों को भी सिखाते हो, औरों में बांटते हो, आपकी नॉलेज और रिफाइंड होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञान का प्रचार करें। जो सही बातें आपको समझ में आती हैं उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते चलें। अब कई लोग हैं जो जुड़े हुए मुझसे, वो कहते हैं कि हमारे सर्कल में ऐसे लोग हैं ही नहीं जी, हम जिससे बात करते हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं इन चीज़ों में। अरे भाई कोई बात नहीं, नहीं है तो ना सही, ये तो तुम्हारी ज़रूरत है। आप इसे देखो, एक तो प्रॉब्लम ये है ना, लोग आध्यात्मिक कर्म को अपनी ज़रूरत नहीं बनाते हैं। जब तक आप ये नहीं समझोगे इसमें आपका खुद का पर्सनल आध्यात्मिक गेन है, तब तक आप में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। एक तो होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एक होता है उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आप सफल हो ही नहीं सकते किसी चीज़ के अंदर। आप दुनिया में खड़का के देखोगे भाई, आप अपना दिया ज्ञान का लेके चलो, बृहस्पति का जो भी नॉलेज आपने एक्सपेंड करनी है, आप जिसके पास जाते हो, जिसके साथ उसका चर्चा करते हो, जिसके अंदर वो फ्यूल होगा, वो आपकी बातों से इग्नाइट हो जाएगा और प्रज्वलित होकर के आपके साथ चल पड़ेगा। जिसमें फ्यूल ही नहीं, उसे यही मान लो, नहीं तो पत्थर है खाली दिया पड़ा है, इसमें फ्यूल है ही नहीं। ठीक है ना, उसमें क्या मगजमारी करनी। सोचिए उस चीज पे, आपने नहीं हतोत्साहित होना है। जिसको अच्छी संगत में बैठ के अच्छी बातें सुन करके जिसका अंदर से बृहस्पति नहीं जगा, समझो उसका तो पहले बृहस्पति डम पड़ा है, उसकी टेंशन नहीं हो, तो उल्टा दया का पात्र है कि प्रभु इस पर कृपा करना, कभी इसका दिमाग अगर जगे तो इसलिए आप लोग समझिए इस चीज को, ये आपकी अपनी जरूरत बनाइए कि आपने ज्ञान का प्रसार करना है। दुनिया को देखो यार, कितने, मैं अभी सोशल मीडिया पे कुछ बोलूंगा पता नहीं क्या बात का बतंगड़ बन जाएगा, लेकिन लोगों ने अपनी एक आइडियोलॉजी को डेवलप फैलाने के लिए मतलब दुनिया में कत्लो गारत मचा दी। ठीक है ना, मिशन बन गए उन लोगों के। तो आप लोग सनातन उसमें रह करके अपने ही ज्ञान को, अपनी ही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को छुपाते फिरोगे तो हो लिया काम। और कुछ भी हो, आप खाली पर्सनल उस पर ही सोच लो, स्वार्थी हो जाओ, कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए स्वार्थी होना भी बुरी बात नहीं है। कि भाई इससे आपका बृहस्पति तो अच्छा होगा, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो उससे आपके घर में बरकत आएगी, ज़िंदगी में आपकी प्रोस्पेरिटी आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसलिए अच्छी चीज़ों की, अच्छी बातों की एक्सपेंशन कीजिए। अपने गुरु से अगर कुछ अच्छा सीखते हैं तो उसमें उसके बारे में और लोगों को बताएं, आपके गुरु के साथ लोगों को जोड़ें, आध्यात्मिक ज्ञान को बांटें। ठीक है ना, उस चीज़ को बढ़ावा दें। कमाल देखना ज़िंदगी में कैसे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने अपने लेवल पे उसकी फ्यूलिंग करोगे, खुद के लिए चाहे पुखराज पहन लो भाई, ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला था, पुखराज नहीं पहन सकते, उसका कोई सब्सिट्यूट पहन लो, कोई यंत्र पहन लो उसका, लेकिन वो अपने लिए जब आप खाली फ्यूलिंग उसकी करते रहोगे, रिफ्यूलिंग, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। क्योंकि कुदरत का एक नियम है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ट्राई करके देख लो, पता लग जाएगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें। बाकी डोनेट करो भाई, दान देने से बृहस्पति, डोनेट किसके लिए, फॉर गुड कॉज। गुड कॉज खास तौर पे जैसे मैंने बोला कि क्योंकि सेवा करने से तो शनि सही हो जाता है, ठीक है, लेकिन दान करने से जो धन आपके पास है या जो एक्सेस संपत्ति आपके पास है वो अच्छे कार्यों के लिए, खासतौर पे नॉलेज का जहाँ से बढ़ावा मिले, ट्रू नॉलेज, प्योर नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसे कार्यक्रम में आप अगर भागीदार बनते हैं तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए आप पुण्यक्रम लगा जाते हैं। जैसे होता है ना, किसी के घर में कोई अच्छा कोई दादा परदादा थे तो कोई वो बरगद के पेड़ लगा गए, पीपल के पेड़ लगा गए, तो पहले यही पुण्य के कर्म होते थे ना, तो उसमें वो आज तक हैं, 100 200 300 500 साल पुराने भी आपको वो पेड़ मिल जाएंगे, और बहुत घने पेड़ हैं। और इन सब पेड़ों के बारे में पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से जो लोग जुड़े हैं वो उसकी वैल्यू समझते हैं। तो अच्छा किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाता। अच्छी सोच बनाएं, अपने आप को वाहियात लोगों से दूर रखें, एक क्लास लेके आए अपने अंदर प्योरिटी वाली। ठीक है ना, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे बच के रहें। मुफ्तखोरी खास तौर पे, मुद्दा वो नहीं है कि खाली आपको पैसा आपका नहीं है देने का या कुछ और नहीं, वो कहानियाँ अलग होती हैं। तो मेन ये है कि अच्छे कर्म करें। और बिल्कुल पीपल का पेड़, बृहस्पति के लिए कितनी बार तो उपाय बताया जाता है कि जिसका बृहस्पति ठीक नहीं वो पीपल का पेड़ लगाओ भाई। भाई अच्छे और कुछ नहीं कर सकते तो पेड़ तो लगा ही सकते हो ना। पेड़ लगा दिया, खाली लगाना मेन बात नहीं, लगाया उसकी सेवा भी करो, उसको चला दो। जब पेड़ चल जाए 2 4 6 महीने सेवा करने के बाद, देन फिर कोई टेंशन नहीं है उसकी। इसलिए कोशिश किया करो कि उसको बरसात के मौसम के आसपास लगा दिया करें कहीं। हर एक को लगाना चाहिए, पीपल का, बरगद का। एक बार पेड़ चल पड़ेगा, चल पड़ेगा। ठीक है, और तो ये सब चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बृहस्पति को लेकर के, और इस दौरान भी अगर दिक्कत रहे और किसी कारण से भाई, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई बार दशाएं भी आपके अनुकूल नहीं चल रही, तो एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, वो कर लेना ये 4.5 महीने के दौरान। जिनको लगे कि भाई वो स्थितियाँ बदल नहीं पा रहे हैं और कंसल्टेशन भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये प्रारब्ध का खेल है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस लाइव सेशन के बारे में पता होता है लेकिन वो तो भी नहीं पहुँच पाते, ये सब प्रारब्ध है। आप जितने लोग आए हो, आपका भाग्य अच्छा है, ठीक है ना, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपका आप पर ईश्वर की कृपा है। ये बातें जो आपको पता लग रही हैं, जो अपने जीवन में उतार लेगा उसका तो कहना ही क्या है, श्री हरि महादेव की सबकी कृपा है उस पर। तो जिसको फिर भी लगे कि दिक्कत है और वो पर्सनली नहीं डिस्कस कर सकता हमसे या अपने किसी से भी, और कोई साधन नहीं बन पा रहा है, तो वो लोग कुछ और ना कर सकें तो वो एक छोटा सा काम कर लेना। कोई राशि, कोई कुंडली, कुछ भी आपकी हो, लेकिन ये करे वही जो किसी कारण से सलाह नहीं ले पा रहा है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना करना भी सलाह भी ले पा रहे हो और साइड में ये भी कर लिया, क्योंकि होता है ना, जब कुछ नहीं होता हम भगवान की तरफ हाथ खड़े कर देते हैं। तो ये वही वाली बात मैं बता रहा हूँ। कुछ ना हो तो अपने इष्ट देवी देवता के आगे हाथ खड़े करना है। आपने क्या करना है, खाली आप 3, 5, 7 या 11 हल्दी की साबुत गांठें ले आएंगे। 3, 5, 7 या 11, वो जो मन करे, साबुत होनी चाहिए, ठीक है। वो ला करके और एक पीले कपड़े में आपने उसको बिछा करके अपने मंदिर में या जहाँ कहीं भी आप रख लेना उसको, और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, भाई मैं लाचार हूँ या जो भी सिस्टम है मेरे को, मतलब मैं कोई किसी से मार्गदर्शन नहीं ले सकता या ले सकती, तो किसी भी कारण से अब आप मेरी सहायता करें। मैं तो आपकी ही शरण हूँ और मेरे को जो भी मेरी बाधा आ रही है उससे मेरे को निकालें और मेरा काम आसान करें, ठीक है। तो मुझ पर कृपा करें। तो जो भी ग्रह दोष की वजह से है वो ग्रह दोष आप मिटाएं। वो कह करके दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रार्थना करके दिल से, भावना से, फिर वो जितने भी गांठें आपने उसमें रखी हैं हल्दी की, उनको उसमें बांध लेना कपड़े में, और उनको अपने घर के मंदिर में कहीं साइड में रख देना। ये 4.5 महीने जब बीत जाएंगे ठीक ठाक सुख शांति से, फिर उसको कहीं जल प्रवाह कर देना अपने इष्ट देवता का धन्यवाद करके कि सब सुख शांति से प्रभु हो गया, ठीक है। कुछ बन पड़े तो भाई किसी की मदद कराना, कोई दान वान कर देना, किसी को भूखे को खाना खिला देना। बाकी जो संपन्न है, जिनके पास है पोटेंशियल, और या जो जिंदगी में कुछ बेहतर ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि असहाय लोग की बात थी ना ये, तो जो समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो अपने भाई अपने गुरु से या अपने मेंटोर से या जो भी जहाँ उन्हें लगता है कि सही गाइडेंस ले लें। कोई ना मिले, हम लोग तो बैठे ही हैं, जब मर्जी आ जाओ, ठीक है। अगर आपके भाग्य में होगा तो कोई ना कोई अच्छी सलाह ज़रूर आपको मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के काम की सारी बातें मैंने बता दी हैं। अगर किसी ने देर से ज्वाइन किया है, कोई मिस कर गया कुछ बातों को, तो वो फिर से इसको वीडियो को देख लेना और गौर करना। लेकिन कुछ भी करो भाई, बृहस्पति को अच्छा ज़रूर कर लो। अकेला बृहस्पति आपके कंट्रोल में आ गया, आपकी ज़िंदगी में जैसी मर्जी दशाएं चलती रहें, आप फिर भी जीवन की नैया को दिशा दे पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लगभग सबका काम हो गया होगा। और कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं मुझे कि भी सेंसेशनल से वीडियो बनाया करूँ, कुछ ज़्यादा टोटके वोटके वाले। आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो बताया करो भाई, ऐसा कुछ बता दिया करूँगा फिर मैं भी, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ, हालांकि मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर जैसा ये सिंपल बातें आपके लिए मैंने रख दी, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। और कुछ है तो बताएं, अदरवाइज़ फिर हर हर महादेव करते हैं और चलते हैं। मौली कह रहे हैं कि आपका बोलना ही सेंसेशनल ठीक है, आप लोगों का ऐसे सुनते रहें, आते रहें, ठीक है ना। बस थोड़ा ज्ञान को प्रचार पे, विस्तार पे ध्यान दें, ठीक है ना। मेन वो चीज़ है मेरी कि भी आप लोग थोड़ा सा, आपका फ़ायदा होता रहे और दूसरे को भी फ़ायदा रहेगा, बाकी सब ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर इजाज़त दें, मिलते हैं जल्दी फिर कोई और टॉपिक पे, और जैसा भी रहेगा। और जो मैंने वो ग्रुप वाली बात बोली थी, ऑर्गेनाइज्ड वाले सिस्टम, उन पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ, और भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, वो भागवत गीता वाला जो हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम स्टार्ट हो जाए। तो जो सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे यार, बहुत कुछ करना है अभी तो, ठीक है।
तो आप लोगों के पास भी कुछ सुझाव हो, कुछ भी सिस्टम हो, उसी लिए हम एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो पूर्णिमा से बात करके आप लोग एक ग्रुप बनाएं और स्टार्ट करें, उसमें फिर मंथन करते हैं, कुछ ना कुछ होगा। राइट, चलिए ठीक है, आप सबका धन्यवाद। आप सब लोग आए, महादेव आप सब पर कृपा करें, बृहस्पति का गोचर सबके लिए शुभ हो, महादेव कृपा करें।